साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी विषम परिस्थितियों में भी आपके बीच में आपके बात को अपने गीतों के माध्यम से आम आवाम और समाज के सामने रखने का काम करता हूं। और ये वादा है, जब तक जिंदा हूं समाज की आवाज बनकर आपके बीच में हमेशा अपने गीतों को लेकर के आने का काम करूंगा। हमारे नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और प्रयास करूंगा अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए। हाय देखा भैया, बंगाल का चुनाव देखला लोग ना, खेला हो गई। दाढ़ी वाले बाबा खेला करने गए थे, जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ मास्टर? खेला कोई असली खिलाड़ी समझ गई, समझ गई दीदी। खेला कोई असली खिलाड़ी समझ गई, गाँव सारा अपना चलाई दियो जी। दीदी बंगाल वाली जादू चला के, दीदी बंगाल वाली जादू चला के मोदी को वापस भगाई दियो जी। दीदी बंगाल वाली जाइए जाइए। ए भैया, 50-50 हेलीकॉप्टर, कई चार्टर्ड विमान और पूरा भारतीय जनता पार्टी की फौज अकेले बंगाल की आयरन लेडी, ईमानदारी की प्रतीक ममता बनर्जी को घेरने का काम किए थे लोग। जिस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस भाषा का इन लोगों ने महिला के ऊपर प्रयोग करने का काम किया। लेकिन बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे नेता ने भी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को लगाया था। हम सबने सत्य के साथ खड़ा होकर मुकाबला किया और सत्य के साथ खड़ा रहने का ये नतीजा आया। मोदी जी जब बंगाल में रैली करते थे, शाम को बोलते थे कि मेरे बाल मित्रों बचिए, कोरोना बढ़ रहा है। और दिन को कहते थे भाइयों बहनों 2 मई दीदी गई। कितना खराब लगता था। लेकिन मोदी जी 2 मई दीदी फिर आ गई। बंगाल की जनता ने ये साबित कर दिया कि यहाँ झूठ, नफरत, फरेब और गलत बयानबाजी नहीं चलेगी। ये संदेश दिया बंगाल के लोगों ने। क्या हुआ सफल नामदारी का खेला, हुआ सफल नामदारी का खेला, झोला उठाकर चले गुरु और चेला। हुआ सफल नामदारी का खेला, झोला उठा के चले गुरु और चेला।
इस महिला के साथ एक ऐसी महिला जो देश में मिसाल कायम किया है। आदरणीय ममता बनर्जी जी को चुनाव के दौरान ही उनके पैर पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, पैर जख्मी हो गया, व्हील चेयर पर बैठकर जाकर के रैलियां उन्होंने किया, अपने लोगों से संपर्क साधा। ए भैया वोटे के दिने ले बवाल करवावल लो। आप देखते हैं ये कहते थे एगो रिंकिया के पापा हैं उत्तर प्रदेश वाले, दिल्ली में चले गए तो वहाँ केजरीवाल को हरा रहे थे, तो ले गाना चलल की हौस दे रिंकिया का पापा मरना केजरीवाल भाई खींच के दुकोवन ची। अच्छा तो यह सब बंगाल में ही चल के ना ठेला खींचत रहा, नया बंगाली बनत रहा। हो रहे थे कि 60 सीट पे ममता बनर्जी को हम ला देंगे। रउरा कितना बोले बानी, तनी आई मीडिया के सामने बतियाई, MP MLA बन गए से हो जाई। हम धर्मेंद्र सोलंकी हूँ और सच कहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ सही कहूंगा। छाती में कुवत होनी चाहिए सच कहने के लिए। झूठों के साथ रह के झूठ कोई भी बोल सकता है, सच बड़ा कड़वा होता है और सच कहना सबके बस की बात नहीं है। हुआ क्या, पूरी कैबिनेट थी भाजपा की जंग में, पूरी कैबिनेट थी भाजपा की जंग में, रंगा बंगाल ममता दीदी के रंग में, रंगा बंगाल ममता दीदी के रंग में, रंगा बंगाल ममता दीदी के रंग में। भाजपा पे नहीं है देश का भरोसा, भाजपा पे नहीं है देश का भरोसा, खेला असली खेल के दिखाई दियो जी। दीदी बंगाल वाली जादू चला के, दीदी बंगाल वाली जादू चला के वही मोदी को वापस भगाई दियो जी। दीदी बंगाल वाली जादू चला के मोदी को वापस भगाई दियो जी। दीदी बंगाल वाली जादू चला के मोदी को वापस भगाई दियो। अब तो बंगाल का मैसेज बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आ गया। 21 अचानक 6 महीना के बाद अगर बीमारी ठीक रह, आई कोरोना अगर हलुकाई गंभीराइल तो भाई हमनी कबे पक्ष में नहीं खींचा, जो हलुकाई तब 2200 के चुनाव का बिगुल बाज जाई। आई सब आई दाढ़ी बढ़ा के उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं बधाई देना चाहता हूं केरल की जनता को। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग भाजपा में हैं। तो पूरा ज्ञानी लोग जाके वहां ज्ञान बांट दिए और केरल की जनता ने 0 पर आउट कर दिया, खाता तक नहीं खुला, बिना रन बनाए पवेलियन वापस। अब नहीं मोदी जी कहेंगे कि 48 को फैक्ट्री लगाएंगे, ऑक्सीजन पैदा करवाएंगे, दुकाने गोबरे की गैसे से कि दुकान जी की लेडी से ही ऑक्सीजन बनावत रहे लो। आज जरूरत बात कहीं एको बाटल ऑक्सीजन नहीं खे। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सारे बीमारियों की जड़ ये भारतीय जनता पार्टी है। हटाइए भाजपा को और बचाइए देश को। कहना है क्या, देश से भाजपा को अब है हटाना, रोग महामारी को है जड़ से मिटाना।